साबिक वजीर आला भी लोगों ने ही उसको बनाया है। गांधरबल की आवाम ने ही उसको साबिक वजीर आला भी बनाया, उनके वालिद साहब को भी बनाया, उनके दादा को भी बनाया है गांधरबल ने। ये सब जो है गांधरबल के बाशूर अवाम, इनमें ताकत है, लोकतंत्र में ताकत है। यहाँ की अवाम पे मुझे पूरा भरोसा इंशाल्लाह। अब आज के बाद एक बदलाव आएगा गांधरबल में। मैंने आज शुरुआत की थी पैदल मार्च की। मुझे आज नॉमिनेशन फाइल करनी थी गांधरबल और ऑफिस में, तो मैंने एक पैदल मार्च अपने सपोर्ट्स के साथ किया। मेरे जो नौजवान हैं, मेरे जितने भी बुजुर्ग हैं, मेरे सपोर्टर्स गांधरबल के, उन्होंने मेरे साथ एक पैदल मार्च किया। एक यहाँ पे एक अच्छा माहौल देखने को मिला, बहुत ही स्मूथ एक्सपीरियंस रहा। अलायंस का अगर हम देखते हैं कि इन्होंने बहुत सारी चीजें आज तक की, PhD भी कभी कभार हुआ करती थी, बहुत सारे जो इंडिया ब्लॉक में भी ये कभी आया करते थे। कुछ नहीं, ये इनको भूख है ताकत की। अगर इनको भूख ताकत की नहीं होती, उमर साहब कल तक तो कहते थे कि हम मैं असेंबली में कोई जो है बात नहीं करूंगा, मैं जम्मू कश्मीर की असेंबली को मानता नहीं हूँ, यहाँ यूटी में LG के नीचे मैं काम नहीं करूंगा। ये खोखले वादे हैं इनके। PhD का भी दिवाला इन्होंने निकाला, फिर उसके बाद ये लोगों को गुमराह करते हैं। बीच में इनके वालिद साहब का कहीं रफा दफा केस हो गया तो ये चले गए कांग्रेस में। इनको लग रहा था कि मुझे शायद बीजेपी का नाम लग रहा है, मीडिया में कहीं ना कहीं ये आ गई थी बात कि नेशनल कॉन्फ्रेंस शायद इनके साथ मिली है, क्योंकि उनके वालिद साहब का केस खारिज हुआ था। तो उसके बावजूद मुझे जहां तक लगता है ये जम्मू कश्मीर की आवाम को, गांधरबल की आवाम को बेवकूफ बना रहे हैं, धोखे में रख रहे हैं। ये कभी डॉक्टर साहब कह रहे हैं हम 90 सीटों पे लड़ेंगे, और कभी ये अलायंस में करते हैं, और जहां पे इनकी अलायंस नहीं होती है तब वहां पे ये फ्रेंडली एक कंटेस्ट करते हैं। मुझे नहीं लगता है ये जो अलायंस इनका है ये लोगों के हित में होता है इनका, ये खाली इनके अपने मुफाद के लिए अलायंस होती है। साबिक वजीर आला भी लोगों ने ही उसको बनाया है, गांधरबल की आवाम ने ही उसको साबिक वजीर आला भी बनाया, उनके वालिद साहब को भी बनाया, उनके दादा को भी बनाया है गांधरबल ने। ये सब जो है गांधरबल के बाशूर अवाम, इनमें ताकत है, लोकतंत्र में ताकत है। यहाँ की अवाम पे मुझे पूरा भरोसा इंशाल्लाह। अब आज के बाद एक बदलाव आएगा गांधरबल में। मैंने आज शुरुआत की थी पैदल मार्च की। मुझे आज नॉमिनेशन फाइल करनी थी गांधरबल और ऑफिस में, तो मैंने एक पैदल मार्च अपने सपोर्ट्स के साथ किया। मेरे जो नौजवान हैं, मेरे जितने भी बुजुर्ग हैं, मेरे सपोर्टर्स गांधरबल के, उन्होंने मेरे साथ एक पैदल मार्च किया। एक यहाँ पे एक अच्छा माहौल देखने को मिला, बहुत ही स्मूथ एक्सपीरियंस रहा। अलायंस का अगर हम देखते हैं कि इन्होंने बहुत सारी चीजें आज तक की, PhD भी कभी कभार हुआ करती थी, बहुत सारे जो इंडिया ब्लॉक में भी ये कभी आया करते थे। कुछ नहीं, ये इनको भूख है ताकत की। अगर इनको भूख ताकत की नहीं होती, उमर साहब कल तक तो कहते थे कि हम मैं असेंबली में कोई जो है बात नहीं करूंगा, मैं जम्मू कश्मीर की असेंबली को मानता नहीं हूँ, यहाँ यूटी में LG के नीचे मैं काम नहीं करूंगा। ये खोखले वादे हैं इनके। PhD का भी दिवाला इन्होंने निकाला, फिर उसके बाद ये लोगों को गुमराह करते हैं। बीच में इनके वालिद साहब का कहीं रफा दफा केस हो गया तो ये चले गए कांग्रेस में। इनको लग रहा था कि मुझे शायद बीजेपी का नाम लग रहा है, मीडिया में कहीं ना कहीं ये आ गई थी बात कि नेशनल कॉन्फ्रेंस शायद इनके साथ मिली है, क्योंकि उनके वालिद साहब का केस खारिज हुआ था। तो उसके बावजूद मुझे जहां तक लगता है ये जम्मू कश्मीर की आवाम को, गांधरबल की आवाम को बेवकूफ बना रहे हैं, धोखे में रख रहे हैं। ये कभी डॉक्टर साहब कह रहे हैं हम 90 सीटों पे लड़ेंगे, और कभी ये अलायंस में करते हैं, और जहां पे इनकी अलायंस नहीं होती है तब वहां पे ये फ्रेंडली एक कंटेस्ट करते हैं। मुझे नहीं लगता है ये जो अलायंस इनका है ये लोगों के हित में होता है इनका, ये खाली इनके अपने मुफाद के लिए अलायंस होती है। देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा TV, YouTube, Facebook, Instagram, X और WhatsApp चैनल पर।